हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कक्षा 12 का है। प्रश्नावली 7.3 आज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि हम कल बताए थे, कल हम 7.2 प्रश्नावली खत्म कर चुके थे, टोटली खत्म कर चुके हैं। और आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर एएनएस ऑनलाइन क्लास पर अच्छे से देख ले। प्लेलिस्ट है समाकलन 7.2, आप डालिएगा अच्छे से आ जाएगा। ओके, ये पूरा प्लेलिस्ट तैयार है 7.2 का। एक क्वेश्चन को हल कराएं, टोटल 20 क्वेश्चन थे, सबको करा दिया हल। ठीक, आज के टॉपिक है भाई प्रश्नावली 7.3, इसमें भी समाकलन करना है और आप लोग बने रहें और क्वेश्चन देखें किस प्रकार से इसमें पूछा जाता है। सबसे पहली बात, आज के क्वेश्चन जितने आएंगे उसमें हम लेट करके चलेंगे, आई मीन मान कर चलेंगे, आई मीन प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें इसको हल करना है। ठीक है, जो भी होगा तो उसमें एक वैल्यू को x मानकर, ठीक है, उसको t, जो वैल्यू दिया रहेगा x वाला मान, उसको t मानकर हम क्या करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। और याद रखना, जो चीज माना जाता है इसमें उसका हम अवकलन करेंगे। ओके, ये चीज याद रखना, अवकलन करके फिर समाकलन करना, उसको हटाकर टी वाला कॉफिशिएंट लाना है और टी को ले चल के टी वाला वेरिएबल लाना है, आई मीन टी वाला चर लाना है और उसको रख के वहां पर वैल्यू को, और इसके बाद क्या करना है, फाइनल कैलकुलेशन करना है, हल करना है। और जो फाइनल आंसर आएगा वहां पर फिर से जो लेट करके टी माने थे वहीं से एक्स का मान उठा के क्या कर देंगे, फिर से रख देंगे। पहली बात, जो भी एक्स रहेगा उसको टी मान के हल करेंगे। कैसे, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन से समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो चले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर सिंपल 1 ये कह रहा है, आपके सामने बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है इंटीग्रेशन, और ऊपर दे दिया यहाँ पर क्या भाई, 1/x log x, ठीक है, और यहाँ दे दे dx। जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, इसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर ये है 7.3 का, ये पहला क्वेश्चन है भाई। वो भी चित्रा किताब आप पढ़ेंगे अच्छे से देख सकते हैं, चित्रा व एनसीईआरटी सब में ये लागू होगा, केवल आप कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, इसको जब हल करेंगे तो सबसे पहली बात हम क्या क्या बोले हैं भाई, कि मान के हल करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन भाई, 1/x log x का इंटीग्रेशन करना है। याद रखना एक चीज, इसमें हमेशा इसको, ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, एक को किसी को मानेंगे x, और किसको मानेंगे, जब जिसको हम अवकलन करें ना तो दूसरा फलन हमें मिलते हुए प्रतीत हो, वैसे चीज को सोच लो को हमें माना जाता है t। जैसे कि log x को यदि यहाँ पर हम t मानेंगे ना, तो log x का जब हम अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x। जैसे इसको मानेंगे, क्यों मानेंगे, क्योंकि जब जिसको माना जाता है, यदि आप उसका अवकलन करने पर दूसरा जो चर होता है यदि वो प्राप्त हो जाए, आई मीन दूसरा फंक्शन जो इसमें है शामिल, वो यदि प्राप्त हो जाए तो समझ जाना कि बस वही चीज माना जाता है। तो यहाँ पर यदि हम x मानेंगे तो log x प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ पर क्या मानेंगे, log x। बस इतना को क्या मान लेंगे भाई, बस इतना को क्या मान लेंगे हम, इतना को क्या मान लेंगे t। तो सबसे पहली बात हल देख ले कैसे करना है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ठीक है, पहले मान लीजिएगा, माना log x बराबर क्या मानिएगा, t। एक चीज याद रखिएगा, जब भी t मानेंगे तो आप इसका अवकलन कीजिएगा। ठीक है, x के सापेक्ष इसका अवकलन करके तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, log x का अवकलन क्या होता है, यहाँ पर हम सूत्र लिख दें, यदि आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो याद रखिएगा, d/dx log x का अवकलन जो होता है ना, ये हमेशा 1/x होता है। क्या होता है, 1/x होता है, ये चीज याद रखना। यहाँ पर log x का अवकलन हम क्या बोले हैं, कि जो चीज माना जाता है भाई उसका अवकलन करना, पहली काम ये करना। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 1/x मिलेगा, और साथ ही क्या मिलेगा, dx बराबर t का x के सापेक्ष करेंगे तो dt हमें मिलेगा। क्या मिल जाएगा भाई, dt। कंफर्म हुआ यहाँ तक बात है। अब देखो डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ से dx बराबर, dx को dx ही रहने दो, इस x को इधर भेजो। तो देखो ये x जो है नीचे है, इसमें गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करेगा, x dt हो जाएगा। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, सोच लो क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब जो चीज माने हो ना, ले चल के क्वेश्चन में रख दो, देखो कैसे आएगा। अब क्या करेंगे, यही चीज अब ले चल के रखो, इंटीग्रेशन 1 ऊपर है तो 1 ही रहने दो, बटे में x है तो x रहने दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। log, अच्छा log x को तुम क्या माने थे, log x को क्या माने थे भाई, t माने थे। याद रखो यहाँ पे देखो t आया है, यहाँ पर इंटू लगा के t लिख दो, कोई दिक्कत, इंटू लगा के t, ठीक है, इंटू t, कहेंगे log x को हम t माने तो यहाँ पे t रख दो, t हो गया। अब dx का मान कितना है, याद रखो, देखो यहाँ पर dx का मान आया x dt, यहाँ पर इंटू लगा क्या रखो, यहाँ पर x dt। जैसे रखोगे तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा कि नहीं, जैसे खत्म हो जाएगा। तो जरा बताना क्या तुम्हें मिला, एक चीज नोटिस करना, तुम्हें क्या मिला, यहाँ से 1/t मिला, और साथ ही में क्या मिला भाई, dt मिला, इधर मिला कि नहीं।
अब बताओ 1/t, कहीं भी यदि इंटीग्रेशन, ये फार्मूला याद रखना, 1/t रहे और यहाँ पर dt रहे तो इसका सूत्र होता है भाई log t प्लस सी होता है, बस यही होता है। ठीक है, 1/t dt का क्या होता है भाई समाकलन, ये समाकलन का सही है। अब t के साथ 1/t के समाकलन कर लेना है, 1/t के समाकलन क्या हो जाएगा, चल गया नहीं रही भाई। ठीक है, इसका समाकलन क्या हो जाएगा log, यहाँ पे क्या हो जाएगा log, और t है तो t प्लस में c। क्या हो गया आंसर? अभी नहीं, एक काम करना, जो t माने थे, t किसके बराबर माने थे भाई, t बराबर क्या था log x, अब ले चल के t की जगह पे log x लिख देना, आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा इसका आंसर, फाइनल जो आंसर आने वाला है, log की जगह पे log ही रखे, t की जगह पे क्या रखिएगा log x। ठीक है, log x प्लस c कर दीजिए, ये अपना क्या है भाई आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है, बस इतना ही करना है। कौन सा प्रश्नावली भाई, 7.3 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा इसका सोल्यूशन, देख सकते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इधर ही जस्ट, तो ये मिटा दे रहा है ताकि यहाँ सब सोल्व हम कर सकें। बस दो केवल फार्मूला यूज किया, ये और ये, देख सकते हैं आप। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है भाई, आज सोच रहे हैं क्वेश्चन तकरीबन 10 से पार एबव कराए, और 2 वीडियो में इसको हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। ओके, ना तो ऐसे बनाएंगे तो लेंदी हो जाएगा, 1 घंटे से ऊपर ही बन जाएगा ये सारा क्वेश्चन सोल्व करे। तो आज की क्लास में लमसम हो सके तो 11, 12, 13 तक हो सके शायद क्वेश्चन करा दे। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल ये कह रहा है कि आपके सामने इंटीग्रेशन है। ठीक है, इंटीग्रेशन, इसके बाद दे दिए क्या भाई, x बटे में क्या दिया भाई, a² प्लस में x², और यहाँ पे दे दिया dx। अभी इसको हल करना है, कैसे करेंगे, सिंपल। पहली बात हम क्या बोले हैं, हमेशा अक्सर याद रखना, जब ऊपर x लिखा हो नीचे x² लिखा हो, तो याद रखना यहाँ पर हमेशा क्या किया जाता है कि जब भी इस x² से ऊपर वाला घात यदि कम हो तो नीचे वाले को हमेशा t मान लिया जाता है, और यदि यहाँ पर अचर पद रहेगा तब पूरे को t मान लेना, यदि चर रहेगा तो उसको हम बताएंगे आगे कैसे हल किया जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल में यहाँ पर रुको। ठीक, कैसे करेंगे देखो इसको सोल्व। सबसे पहली बात क्या करेंगे, इसमें भी जो नीचे बैठा है उसको क्या मानो, t मानो, किसको, सबसे पहली बात क्या लिखना, माना, या तो यहाँ मान लो ताकि हल करने में सही रहेगा, मान लेना, माना, क्या मानना है भाई, a² प्लस x² बराबर क्या, t। अब अवकलन कर दो, जो चीज माना जाता है इसका अवकलन किया जाता है, ये चीज याद रखना। तो जब इसका अवकलन करोगे, a² जो है ये अचर पद है, याद रखना, dx, ये d/dx, और a का अवकलन जो होता है वो क्या होता है 0। तो चाहे तुम a² लिखो, ये 1 के पावर तुम 100 ही क्यों ना रख दो, इसका अवकलन क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म आई मीन अचर पद का जो समाकलन अवकलन होता है वो क्या होता है भैया, 0 होता है। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट 0 लिख लो, प्लस x² का अवकलन क्या होता है, तो याद रखना d/dx x² का अवकलन क्या होता है, तो तुम्हें मालूम है कि पावर में ये जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, पहले आ जाता है 2 और x की पावर 1 कम। ठीक है, ये होता है इसका क्या अवकलन x² का, किस फार्मूला से, तो फार्मूला लिख लेना d/dx x की पावर n, तो फार्मूला हमेशा होता है n x की पावर n-1, ऐसे अवकलन किया जाता है। जो पावर रहेगा उसमें से 1 कम कर दिया जाता है, पावर को पहले, जितना पावर रहेगा उसमें से 1 कम कर देना, तो 2x आ जाएगा यहाँ पर। इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2x, और dx है तो dx, और t क्या करोगे तो डायरेक्ट dt लिख लेना, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब यहाँ से तुम क्या करो, कुछ नहीं करना है, यहाँ से डायरेक्ट dx का मान निकालो, कहेंगे ये जोड़ोगे तो वही आएगा, क्या मिलेगा भाई, 2x मिलेगा, dx मिलेगा, और बराबर क्या मिलेगा, dt। हमें dx का मान निकालना है, तो यहाँ से dx बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, dt बटे में 2x, मिला कि नहीं। हमें dx का मान चाहिए और t माने थे, मतलब अवकलन करके dx का मान कैसे भी करके निकालना है, ये चीज याद रखना, जो मानोगे उसका अवकलन करना। अब यहाँ जाओ डायरेक्ट, ये सारा मान ले चल के यहाँ रखते हैं। पहली बात इंटीग्रेशन दे दो, x को ऐसे ही रखो, कहेंगे भाई हम x को तो ऊपर कुछ माने नहीं थे, इसको ऐसे ही रखो, x हो गया। नीचे आ जाओ, ये पूरे को क्या माने हो, a² प्लस x² को क्या माने हो भाई, t। इस सबकी जगह पे तुम t लिखो, यहाँ पे t लिख दिया। अब आ जाओ यहाँ पर dx का मान कितना आया है, तो dx का मान आया कितना, dt बटे में 2x, यहाँ इंटू करके क्या लिख देना, dt बटे में 2x लिख सकते हो कि नहीं, ये बताओ। जैसे लिखोगे भाई तो याद रखना है, यहाँ से x, यहाँ से ये x आपस में क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल आउट, नीचे बचेगा 2,
आई मीन 1/2, 2 को बाहर ले लो यहाँ से, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बैठेगा, 1/t बचेगा और dt बचेगा। और अभी जस्ट पढ़े हो यहाँ पर 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग लगा के आंसर लिख दो, तो 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिख सकते हो भाई, लॉग, और t है तो t, अब प्लस में c। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, जो चीज t माने हो उसको ले चल के पुट कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बराबर 1/2 लॉग है तो लॉग, और t की जगह क्या रख सकते हो भाई, t ये पूरे को माने हो तो यहाँ पर रख दो a² प्लस x² और प्लस में c। ये जो आया ना भाई, ये अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ओके, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख सकते हैं भाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 है भाई। इसमें क्या कह रहा है, एक समाकलन करना है ax² बटे में 1 - 2x³ dx का क्या करना है भाई, हमें समाकलन करना है। आशा ही करते हैं। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे भाई, नीचे जो लिखा है पोर्शन उसको हमें क्या मानना है, t। पहला काम यही करना है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर मान लेना, यहाँ से मान लेना पहले कि माना, क्या मान रहे हो भाई, 1 - 2x³ बराबर क्या, t। जैसे मानोगे तो इसका अवकलन, एक का अवकलन अचर पद है भाई, 0 हो जाएगा, माइनस माइनस, इसका अवकलन करोगे तो याद रखना 3 पावर पहले आ जाएगा, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, और x के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, dx हो जाएगा बराबर में dt। अब अवकलन बेसिक चीज है भाई, यदि आप 5.1 5.2 यदि नहीं पढ़े होंगे तो जाकर पहले कवर कर ले वहां से। ठीक है, और अवकलन पे हम किसी दिन क्या हो जाएगा भाई, वीडियो बना देंगे और अच्छे से हम एक्सप्लेन कर देंगे। याद रखना इसका अवकलन जो होता है, x इस पावर क्या होता है, पहले आ जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, अब पावर में से 1 घटा देना, तो x के पावर क्या हो जाएगा 2, और x का क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा dt। ये वही फार्मूला पे हो रहा है, कौन सा फार्मूला पे, तो d/dx x की पावर n, ये लिखा होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, पावर पहले आ जाता है x की पावर n - 1। यही चीज तो यहाँ पर लिखा है। यदि हम तुम कह दे कि d/dx, ठीक है, 2x³ का अवकलन कर दो, तो जो 2 है अचर पद है, बाहर कर लो। ठीक है, तब x³ का अवकलन करोगे तो 3 पहले आ जाएगा, और x के पावर 3 में से 1 कम कर दो, 2 हो जाएगा। अब डायरेक्ट फाइनल तुम्हारे पास क्या मिला, हल करोगे तो 2 3 6 6x² मिला कि नहीं, तो यही पे लिखे यहाँ पर 6x², और dx के सापेक्ष है, dx लिख लो बराबर dt कर दो, कोई दिक्कत, ये dx dt के नीचे से आया। ठीक है, अब यहाँ से देखो सिंपल क्या कर सकते हो, हमें dx का मान चाहिए, तो dx बराबर क्या आ जाएगा भाई, dx बराबर इस सबको नीचे भेज दो, ऐड करोगे तो वही आएगा, क्या हो जाएगा भाई, 1/-6 x² dt, कोई दिक्कत। अब सारा मान ले चल उठा के रख दो, आ जाओ। पहली बात, ऊपर x² बटे में 1 है, तो ये पूरे को क्या माने हो भाई, t मान लियो, तो ये पूरा t हो जाएगा, इंटू dx का मान कितना है, 1/-6 x² dt, कोई दिक्कत। अब x² से x² क्या हो जाएगा, खत्म, 1/6 ऊपर, और नीचे a जो है कांस्टेंट राशि, इसको बाहर कर लो, यहाँ से बाहर ले लोगे तो a बटे में -6 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, 1/t बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा भाई, dt बचेगा। अब अभी जस्ट पढ़े 1/t dt का समाकलन क्या होता है, लॉग लगाकर t लिख देना, आंसर क्या हो जाएगा फाइनल, a/6, और यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, लॉग, और t है तो t प्लस में, c है तो c, कोई दिक्कत। अब डायरेक्ट फाइनल रख देना a/6। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, लॉग है तो लॉग, t का मान केवल रख दो, t कहाँ है भाई, t ये पूरा मान है, ये वाला, यहाँ पर t रख दो, 1 - 2x³ ब्रैकेट बंद प्लस में c। ये अपना क्या है भाई, आंसर है। देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक, ये मिटा दे, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये भी सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1/√में x प्लस x dx, यदि ये है आपके सामने और इसको हमें सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात याद रखना, यहां पर हल करने के लिए सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, यहां से x को कॉमन ले लो, यहां से, ठीक है, x को क्या कर लो, कॉमन ले लो, ये √x को कॉमन ले लो, 1 इंटीग्रेशन लिखना, और यहाँ से √x को कॉमन ले लो। √x जब बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, इसके जगह पे 1 हो जाएगा, और प्लस ये जो होता है, याद रखना एक चीज, जो चीज रूट कॉमन ली जाती है उससे इसमें भाग दिया जाता है। तो √x से जब ये x में केवल भाग देगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल √x बच जाएगा।
dx। ये हल्का सी बात ही समझने वाली ये है कि यदि रूट x को बाहर निकालोगे तो जो x विदाउट रूट के साथ बैठा है भाई उसके ऊपर रूट चढ़ जाता है, याद रखना। ये आ जाएगा। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अब यहाँ से क्वेश्चन सोल्व। अब इसको टी मान लो, मानो क्या मानोगे, माना 1 प्लस रूट में x को तुम क्या मान लो, टी मान लो। बस अब अवकलन कर दो इसका, 1 का करोगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस रूट x का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, याद रखना डी बाई डी एक्स। और रूट x का अवकलन जो होता है ना, ये x के पावर 1/2 रख सकते हो, क्योंकि रूट का मान ही होता है 1/2। जब इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 पहले आ जाएगा और x के पावर -1/2 बैठेगा, एक पावर घटाओगे तो 1/2। अब यहाँ से क्या आ जाएगा डायरेक्ट 1/2, और पावर को प्लस बनाने के लिए x के पावर 1/2 लिख लो, ठीक है, नीचे ले जाके x को तो 1/2 बैठेगा। यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 है तो 2, और 1/2 x के पावर 1/2 को क्या लिख सकते हो, रूट में x। आई मीन तुम देख सकते हो कि रूट x का जो अवकलन हुआ भाई वो क्या हुआ, तो 1/2 रूट x मिला हमें, ठीक है, क्या मिला 1/2 रूट x मिला। और dx है तो dx लिख लेना, बराबर में dt है तो dt, क्या है कि dx के सापेक्ष कर रहे हैं। अब देखो ये सब हो गया, कुछ नहीं करना, यहाँ से हमें dx का मान चाहिए था, dx बराबर क्या हो जाएगा, सबको इधर फेंक दो तो क्या हो जाएगा 2 रूट x और dt, ये आएगा इधर। अब कुछ नहीं करना, सारा मान उठा के यहाँ पर रख दो, आ जाओ। फाइनल क्या करना है, इंटीग्रेशन 1/रूट में x है, इसको ऐसे ही रखो रूट में x, ठीक है। ये पूरे को तुम क्या माने हो, t माने हो, इसकी जगह पे तुम इनटू लगा के क्या लिख देना भाई t, ये पूरे की जगह पे t लगा देना इनटू। ये जो dx है ना भाई साहब, जो dx बैठा है इसके जगह तुम क्या कर सकते हो, अभी dx का मान निकाले हम यहाँ पर, देखो dx का मान ये पूरा यहाँ लिख लो 2 रूट में x dt। तो देखो यहाँ भी रूट x है, यहाँ भी रूट x है, तो रूट x से रूट x क्या हो गया खत्म, 2 को बाहर ले लो, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा भाई बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बैठेगा 1/t बैठेगा, और dt है तो dt, कोई दिक्कत। अब जानते हो भली बात है 2 और इंटीग्रेशन आई मीन समाकलन 1/2 dt का समाकलन क्या होता है, तो लॉग लगा के लिख दिया जाता है भाई, तो लॉग लिख लो यहाँ पर और t लिख लो और प्लस में c। अब कुछ नहीं करना है, खास t का मान रख दो, 2 लॉग t क्या माने थे भाई, ब्रैकेट में 1 प्लस रूट x और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ये है भाई अपना आंसर, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का हल ये रहा भाई, 4 का हल आप लोग उतार सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ओके, और ऐसे भी खत्म करते हैं उसे भी, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये मिटा दे, इधर हल करते रहे क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं 1/e⁻x+1 और dx है तो dx। अब आपको कुछ नहीं करना, आप एक बार क्या काम कीजिएगा, e⁻x है ना भाई, यहाँ पर क्या काम कीजिए, e⁻x को एक बार जोड़िए और एक बार घटा दीजिए, 1 में कोई प्रभाव, किस में, अंश में, तो ये लिखना अंश में, क्योंकि ऊपर वाले को अंश कहते हैं। अब हल करें तो बेहतर रहेगा ऐसे ब्लैक वाले से। देखिए हल कैसे करेंगे इसको, जब भी हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, अंश में, इसको अंश में e⁻x जोड़े तथा घटाए, जोड़े तथा घटाए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जोड़े तथा घटाए का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन लगेगा 1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे e⁻x+1 कर सकते हो, माइनस e⁻x कर सकते हो। यहाँ से ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 ही बचेगा, और नीचे क्या आने वाला है, e⁻x है, ये प्लस में 1 है तो 1 dx। क्यों लिखे हैं अभी जस्ट आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये बन गया सब, अब आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ से इंटीग्रेशन को बांट दे, कैसे बांटेंगे, e⁻x+1, ठीक है, ऐसे बांट दे बेहतर रहेगा। ये वाला पोर्शन इसके साथ एक बार इंटीग्रेशन e⁻x+1 बटे में e⁻x+1 लिख ले, dx लिख ले, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दे, इंटीग्रेशन एक बार e⁻x सबके बटे में e⁻x है तो e⁻x प्लस में 1 dx, कोई दिक्कत, ये बना। अब कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं भली बात, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो भाई यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 1 dx मिलेगा, और माइनस है तो माइनस। यहाँ देखिए यहाँ पर आपको लेट करना पड़ेगा, क्या माने, मान ले यहाँ पर क्या माना e⁻x+1 बराबर क्या मान ले, t मान ले। जैसे मानेंगे तो इसका अवकलन e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है, e⁻x dx बचेगा, एक का तो 0 हो जाएगा, इसका कोई लेना देना है ही नहीं, dt लिख लो। यहाँ से dx का मान क्या आ जाएगा भाई, e⁻x
वन अपन ई के पावर एक्स हो जाएगा और डी टी हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब सारा मान ले चल के यहाँ रख दो, इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन, और ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स बन जाएगा, बट्टे में क्या बन जाएगा भाई कि पूरा ई के पावर एक्स प्लस वन को क्या मान लियो, टी मान लियो, टी लिख लो इनटू में डीएक्स को क्या हल किया तो क्या आया भाई, डीएक्स का मान वन अपन ई के पावर एक्स डी टी, यही है। अब ई के पावर एक्स, ई पावर एक्स क्या हो गया, खत्म। अब डायरेक्ट अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, वन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत, माइनस है तो माइनस लगा दो, और इसका करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ क्या बचा, वन अपन टी बचा और डी टी बचा, यही ना बचा। अब इसका हल कर दो, एक्स है तो एक्स माइनस इसका करोगे तो लॉग हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग टी आ जाएगा, प्लस में सी है तो सी, केवल टी का मान उठा के रख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, एक्स माइनस में लॉग है तो लॉग, और क्या माने थे टी को, ई के पावर एक्स माने थे तो ई के पावर एक्स प्लस वन, और प्लस में सी है तो सी, ये अपना क्या है भाई आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व हो गए, 4 की 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हल हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, 5 नहीं 6 की तरफ, ठीक है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 6, इसको मिटा दे चलो यार क्वेश्चन नंबर 6 देख ले। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या दिया भाई, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स माइनस के साइन एक्स, अब बटे में ई के पावर एक्स और प्लस का कॉस एक्स, यहाँ पे दे दिया डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। आओ करते हैं इसको भी। सबसे पहली बात क्या करेंगे भाई, हर को हमेशा टी मान के सपोज करके चला जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो, इसका आंसर एक लाइन में लिखे, इसका एक लाइन में आंसर यदि लिखे ना तो लिख सकते हो क्या, लॉग लगाकर ई के पावर एक्स और माइनस में ना ई के पावर एक्स प्लस में कॉस एक्स प्लस में सी, ये आंसर है डायरेक्ट एक लाइन में। कैसे किए, अब चलो देखते हैं, ठीक है। पहले एक्सप्लेन करते हैं, इसके बाद बताते हैं ये ट्रिक कैसे हुई है सब। सबसे पहली बात नीचे वाली को टी मान लेना, तो हल वाली को हल में क्या मानोगे, मान लेना जो नीचे है उसको पहले टी मान लो, माना क्या मानेंगे भाई, ई के पावर एक्स, नीचे से लिखो यहाँ पर ई के पावर एक्स प्लस में cos x बराबर टी होगा, इसका अवकलन करोगे तो ई के पावर एक्स ही होगा, और cos x करोगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा, और इस सबका dx है तो dx बराबर क्या कर दो, dt कर दो, कोई दिक्कत। यहाँ से dx का मान निकाल लो तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt, और बटे में ये सब सारे नीचे चले जाएंगे, ई के पावर x माइनस में क्या हो जाएगा, साइन x, खत्म। अब ले चल को सबको पुट कर दो यहाँ पे, आ जाओ इंटीग्रेशन, ई के पावर x माइनस के साइन एक्स बैठा ऊपर बटे में, ये पूरे को क्या माने हो, टी, टी लिख दो, इनटू लगा दो। अब यहाँ पर dx की जगह पे dt लिखना, और dt के बटे में क्या आने वाला है, e के पावर x है तो e के पावर x माइनस में साइन है तो साइन x, तो देख सकते हो ये चीज ऊपर बैठा है, कैंसिल आउट, बचा गया यहाँ से इंटीग्रेशन 1/t ही तो बचा, 1/t dt। अब बता दो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग होता है, लॉग लिखो, t लिखो प्लस में c कर दो, बराबर लॉग है तो लॉग, और t का मान बोलो फटाक से, क्या t माने थे, t ये पूरे को t माने थे नीचे वाला जो था तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, e के पावर x प्लस में cos x ब्रैकेट बंद प्लस में तो ये रहा इसका आंसर। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, और ये क्वेश्चन सोल्व हो भी रहा है, ऐसे ही करना है, ठीक। समाकलन कुछ हार्ड नहीं है यार, बहुत आसान है। हाँ देखो ये ट्रिक कैसा, देखो यही आया आंसर, मिला लो, लॉग ई के पावर एक्स, लॉग ई के पावर एक्स प्लस में cos x प्लस में सी है तो प्लस में सी, कोई दिक्कत। देखो कैसे आया है, ये चीज याद रखना, ट्रिक तब ये लागू होगा जब नीचे वाले का अवकलन करोगे और ऊपर वाला मिल जाए, तो हमेशा लॉग लगा के नीचे वाला आंसर लिख देना। इस पर आईआईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया, सोच लो डायरेक्ट, लड़के देख के हालत खराब हो जाते, जो नहीं पढ़े होते उनकी बातें हम बता रहे हैं, और दे देगा बड़े बड़े वैल्यू, हम खुद कराएंगे, घबराएंगे कोई दिक्कत नहीं, हम दिखाएंगे क्वेश्चन कैसे पूछता है। मुश्किल से 1 से 2 सेकंड में सोच लो निपट जाएगा इसका, मुश्किल से भाई 3 से 2-3-4 सेकंड में सोचो ये खत्म हो जाएगा। तो लिखने में फास्ट हो तो मुश्किल से 3 सेकंड, और लिखने में जब स्लो हो तो जाहिर सी बात है लमसम लग जाएगा 10 सेकंड। अब बताओ इतना हल करोगे कि डायरेक्ट आंसर मार दोगे, ट्रिक के लिए कहे तो डायरेक्ट आंसर मार दो। ट्रिक कब लागू होगा, जब नीचे वाले का अवकलन करना, अवकलन कर रहे हो, यदि ऊपर वाला मिल गया अंश, आई मीन हर का अवकलन करने पर अंश मिल जा रहा है,
तो समझ जाना कि लॉग लगा के जो नीचे हर बैठा है उसका आंसर लिख देना। आई बात समझ में? ये डायरेक्ट ना तो प्रॉपर हल करना है तो देख लो हल भी करके, ये सीधा है कैसे आया। तो चलते हैं आगे फिर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आधे से ज्यादा क्वेश्चन इस वाले ट्रिक पे बन जाएंगे। क्या हम बोले ट्रिक ये कहता है कि तुम्हें जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे पहले नीचे वाले का अवकलन कर लेना मन में। कैसे आओ तुम्हें दिखा रहे हैं। यदि सोच लो कि इसका अवकलन करना है तो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स करना है भाई किसका, ई के पावर एक्स प्लस में कॉस एक्स। मुझे इसका अवकलन करना है, सिंपल खास अवकलन करो, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स हो जाएगा, कॉस का करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। क्या यही चीज ऊपर बैठा है? देखो तो जरा जो आया है, तो हम जब नीचे वाले का अवकलन किए और ऊपर वाला मिल जाए तो क्या करना है, ट्रिक क्या कहता है कि बस भैया तुम लॉग लगाकर नीचे वाले को लिख दो प्लस सी जोड़ दो, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। अब बताओ कहाँ है ये, कहाँ है ये। तो ट्रिक में कभी कभी देखते रहना। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और देखिए ये भी बहुत आसान है, ऐसे ही टाइप पे है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर भाई 7, ये 6 तक था, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं भाई। ये भी बहुत आसानी से सोल्व होगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ओके, आप लोग बने रहे बस। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो निपटाते हैं। यहां पर सोचो कि दे दे तुम्हारे सामने क्या क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे भाई, cos x माइनस साइन एक्स दे दिया है। क्या दे दिया है भाई, cos x माइनस साइन एक्स दे दिया है, और सबके बटे में नीचे दे दिया cos x प्लस में साइन एक्स दे दिया है और dx। अब बताओ इसको कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसका तो डायरेक्ट आंसर, इसका भी आंसर लिख दें, इसका भी डायरेक्ट आंसर एक लाइन में आंसर हम बताते हैं। इसका एक लाइन में आंसर होने वाला लॉग लगाकर वही नीचे वाला लिख लो, cos x और प्लस में साइन एक्स और प्लस में सी, बस ये आंसर है। कैसे अभी बता दिए कि इसका अवकलन करोगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, तो जब भी ऊपर वाला मिलेगा तो इसका लॉग लगा के आंसर लिख देना। लेकिन चलते हैं भाई हल करने, ठीक है, हल कर लो कैसे आया वो भी देख लो। पहली बात मान लेना भाई, माना क्या मान के चलेंगे हम, cos x प्लस साइन एक्स, साइन एक्स बराबर क्या मानेंगे भाई, t मानेंगे। पहला काम ये करेंगे, इसका अवकलन करना, cos x का अवकलन करोगे तो माइनस साइन हो जाएगा, साइन एक्स और प्लस में साइन का क्या होता है, cos x होता है, और dx यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे dx बराबर dt है तो dt। अब इसको मिटा दे क्या कि इसको कोई लेन देन है नहीं। चले स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो बहुत बेहतर, नहीं लिए होंगे तो एक बार पीछे रिवीजन कर लीजिएगा भगा के, ठीक है। आ जाए डायरेक्ट करते हैं भाई इसको। यहाँ क्या हो जाएगा भाई, बराबर तो dt हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखो dx का मान क्या, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, dx बराबर dt अब बटे में ये सबको नीचे लेके जाओ, नीचे लेके जाओगे तो क्या मिलेगा, cos x माइनस साइन एक्स मिलेगा कि नहीं, साइन एक्स को यहाँ लेते जाओ, cos x को पहले लिख दो, साइन एक्स मिला कि नहीं। अब ये सारा मन उठा के रखो, यहाँ पर इंटीग्रेशन है तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन cos x बैठा है तो cos x लिखो, और माइनस में साइन एक्स है तो साइन एक्स, और नीचे ये पूरे को तुम t मान लियो तो t लिख दो इंटू dx की जगह पे क्या रख सकते हैं, पूरा चीज, तो dt बटे में क्या लिखना है, cos x माइनस का साइन x। और देखो इससे ये वाला क्या हो गया भाई, खत्म। आया क्या आंसर भाई, क्या बना क्वेश्चन, 1/t बना, और नीचे क्या बचा भाई यहाँ पर dt। अब डायरेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, log हो जाएगा, और t है तो t प्लस में c। अब बता दो log t क्या माने थे भाई, तो t हम ये इसी को तो माने थे, cos वाला, लिख दो यहाँ पर cos x प्लस में साइन x प्लस में c। ये रहा अपना आंसर। ये भाई आंसर क्वेश्चन नंबर किसका, 7 का आंसर ये है। देख सकते हैं कितना आसानी से हो गया, और यही चीज को यहाँ पे लिखे हैं एक लाइन में आंसर, ये भी आंसर है इसका। आई मीन बात है समझ में आया होगा अच्छे से कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा प्रूफ है, यहाँ पर ट्रिक भी है। ओके, तो आपको जो सही लगे बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बता दे, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो कैसे करना है सिंपल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इजी है भाई, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 देख ले, इंटीग्रेशन है, फिर दिया क्या 3 tan x माइनस में tan qx दे दिया है, और बटे में
वन प्लस ना वन माइनस, या प्लस है, वन माइनस है यहाँ पर, वन माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, 3 tan स्क्वायर एक्स, वन माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स और डी एक्स तो डी एक्स। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये दिया है भाई आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। कैसे करेंगे इसको सोल्व? आसानी से सोल्व करते हैं इसको भी। सबसे पहली बात, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखोगे तो ये जो अंदर बैठा है ना 3 tan x माइनस 10 क्यू एक्स बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, ये भाई किसी चीज का फार्मूला है, ठीक है? किसका है? तो देख लो इधर, tan 3x बराबर होता है क्या भाई? 3 tan x माइनस में 10 क्यू एक्स अब बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला होता है, देख सकते हो। क्या यही चीज, ये पूरा चीज यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पर ये पूरा देख सकते हो, इसमें मानने वाली कोई बात ही नहीं है। ये पूरा फार्मूला है। किसका फार्मूला है भाई? ये पूरे की जगह तुम क्या लिख सकते हो? tan 3x। आ जाओ करते हैं, क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन। ये पूरे की जगह हम क्या लिखने वाले हैं? tan 3x और dx है तो dx। अब tan 3x का इंटीग्रेशन फार्मूला होता है भाई, सूत्र लिख लेना जरूर से, ठीक है? सूत्र क्या कहता है कि यदि कहीं भी इंटीग्रेशन tan x लिखा हो, tan x dx का इंटीग्रेशन करना हो, याद रखना इसका इंटीग्रेशन हमेशा log लगाकर sec x होता है, sec x प्लस में c होता है, ये होता है इसका फार्मूला। या माइनस में cos x, log लगा cos x भी लिख सकते हो, ठीक है? तो ये होता है फार्मूला, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, ये यहीं पे तो लिखा है ये चीज, बस यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3x जोड़ देना, डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे और इसको क्या करेंगे भाई? खत्म करेंगे। तो ये पूरे क्या लिख सकते हो? डायरेक्ट लॉग, सेक है तो सेक लिखो फार्मूला में, कहेंगे सेक है, x की जगह 3x लिख लेना, प्लस में c है तो c। एक चीज याद रखना, जो x का गुणांक होता है वो हमेशा क्या आ जाता है भाई? नीचे आ जाता है। 1/3 देखो ये नीचे आ जाएगा, तो 1/3 को यहाँ लगा देना, यही वाला नीचे तो 3 से गुणा कर देगा, ये अपना क्या है? आंसर हो जाएगा। मतलब ये सबके बटे में 3 आ जाएगा, 3 को हम आगे ले लिए, 1/3 कर दिए इसको, ठीक है? ये अपना क्या है? आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये भी खत्म हो चुका है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो ये कितना सिंपल है यार, खुद से देख सकते हो, बहुत आसान है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ओके? तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक? चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देख लो क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करना है भाई, बहुत आसानी से खत्म हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है? इंटीग्रेशन, और यहाँ पे सोच लो क्या दिया है भाई क्वेश्चन नंबर 9 में? 1/√1 प्लस cos 4x दिया है और यहाँ पे दे दिया dx। इसका हल करना है। आई मीन इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली बार हम कोशिश करेंगे 1 को कटाने के लिए, लेकिन यहाँ पर cos 4x दिया है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो हल्का सा बना के दिखा रहे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है? इंटीग्रेशन लिखना 1/√, लिखना 1 है तो 1 प्लस में क्या तुम इस cos 4x कैसे लिख सकते हो? cos 2 इंटू में 2x और dx तो dx। क्यों लिखे? क्योंकि cos 2 और ये पूरा x का कार्य करेगा, जो 2x है पूरा x का कार्य करेगा, तो cos 2x फार्मूला एक बनता है। याद रखना यहाँ पर cos 2x का जो सूत्र होता है वो क्या फार्मूला बनता है भाई? 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1 होता है यही वाला फार्मूला। क्यों यही यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे प्लस में 1 बैठा है, यदि यहाँ पर रखेंगे ये फार्मूला ना, तो 1 आपस में क्या हो जाएंगे भाई? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो याद रखना बस यही फार्मूला लगा दो। यहाँ पे देखो डायरेक्ट क्या करेंगे? ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो इंटीग्रेशन 1/√, में 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस में इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे क्या? 2 cos स्क्वायर क्या लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर, क्योंकि इसके फार्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x की जगह हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? 2x लिखने वाले हैं। कहें कि देखो यहाँ पर x की जगह पे 2x है, 2x माइनस में 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत? अब इससे ये क्या हो जाएगा भाई? खत्म हो जाएगा। और dx है तो भाई साहब dx को तो एकदम छोड़ना मत, साथ में लेकर चलो dx को। हो गया यहाँ तक बात है। अब देखो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन यहाँ से देखो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन अंदर क्या बचा? 1/√, में क्या बचा? 2 बचा और cos स्क्वायर 2x बचा,
यही ना बचा dx। ये बताओ रूट टू रूट टू भाई साहब जो है इनका कोई परफेक्ट वर्गमूल नहीं होते, खुद वर्गमूल होते हैं। ये 4 का वर्गमूल है रूट टू, ठीक है 2। इसका तो कोई परफेक्ट वर्गमूल होता नहीं भाई, स्क्वायर रूट, ये रूट ही में रह जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ से हम हल करते हैं, इंटीग्रेशन हो जाएगा और यहाँ से कोस स्क्वायर जो है ये बाहर निकल जाएगा रूट से, तो यहाँ रूट टू बच जाएगा और कोस स्क्वायर जो है वो बाहर निकलेगा तो कोस 2x बना लेगा और dx है तो dx। कोस स्क्वायर 2x केवल रूट से बाहर निकलेगा, रूट टू भाई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये खुद 4 का है, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाता, ये 2 अंदर ही बैठेगा। तो रूट टू को बाहर निकालो यहाँ से, तो 1/√2 तो भाई बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन 1/cos 2x बचा dx। और ये फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है देख लो 1/√2 और इसको तुम लिख सकते हो इंटीग्रेशन सेक 2x dx। एक सूत्र होता है उसको भी लिख लो साइड में डायरेक्ट, ताकि ये आंसर हो सके। कभी भी तुम्हें इंटीग्रेशन देकर, ठीक है याद रखना, और यहाँ पर सेक x dx दे दे, इसका फार्मूला होता है क्या log मॉड में सेक x और प्लस में tan x होता है, मॉड 1 प्लस में ये होता है फार्मूला। और यही चीज यहाँ पर लिखा है, डायरेक्ट ये फार्मूला लगाओ और आंसर पाओ 1/√2 लिखोगे और इसका क्या होता है भाई log लगा लो और मॉड में सेक x और x की जगह 2x है तो याद रखना सेक 2x प्लस में tan 2x हो जाएगा मॉड 1 प्लस में c। और इनका जो गुणांक है वो कहाँ आ जाएगा भाई साहब नीचे, तो जो नीचे आएगा 2 यहाँ पे 2 लिख लो, या तो 2 नीचे करो या तो इसके साथ भेज दो, तो इसके साथ भेजोगे तो 1/2√2 हो जाएगा और यहाँ पर log लगा के सेक 2x प्लस में tan 2x, यहाँ पे 10 है, ठीक है 2x मॉड 1 प्लस में c। ये अपना फाइनल आंसर है, ऐसे भी कर सकते हो ना, तो इतना भी छोड़ोगे तो ये भी सही है। ये अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर किसका भाई, क्वेश्चन नंबर 9 का ये रहा भाई सॉल्यूशन, देख सकते हैं आप बहुत आसानी से ये भी सोल्व हो चुका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, देखो कैसे करना है इसको सोल्व। क्वेश्चन नंबर 10 देखे भाई, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ज्यादा ये भी आसानी लग रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ऊपर एक्स क्यूब बैठा है, नीचे एक्स स्क्वायर है और प्लस में 1 है और यहाँ पर क्या है भाई dx है। ये क्वेश्चन है कुछ ऐसे, ठीक है। चले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहली बात हल करेंगे भाई, कैसे हल करेंगे, इसे भी आसानी से सोल्व करते हैं। देखो क्या करना है इसमें, सबसे पहली बात यहाँ पे तो भाई इसको t मानोगे नहीं, कहेंगे यहाँ t मानोगे तो x क्या हो जाएगा 2x मिलेगा अवकलन करने के बाद, ऊपर से 2x नहीं बैठा है x क्यों बैठा है, तो पहले इसको बना लो यार। क्या चीज कहते हैं इंटीग्रेशन लिखो नहीं चल रहा है क्या भाई, इंटीग्रेशन हो जाएगा और x ये बताओ इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो x इंटू में एक्स क्यूब लिख सकते हो कि नहीं ना, एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब गुणा करोगे तो एक्स क्यूब मिलेगा, एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर, सबके बटे में क्या आने वाला है जरा बता देना, नीचे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो 1, dx है तो dx। अब मान लो क्या मान लो, माना एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बराबर क्या t, इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और डायरेक्ट dx 1 का 0 हो जाएगा, लिखने की कोई जरूरत है नहीं, dt लिख दो, डायरेक्ट सारा मान उठा के रख दो यहाँ पे। आ जाओ इंटीग्रेशन यहाँ से dx के बाद निकाल लेना, तो dx बराबर जब निकालोगे तो 2 तो नीचे चला जाएगा, dt बटे में क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। सारा मान रखो, x है तो x रखो ऐसे ही, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रखो, सबके बटे में ये पूरे एक जगह क्या रख सकते हो भाई t रख सकते हो। और एक चीज याद रखना यहाँ से, इसको आगे यदि हल करना चाहोगे तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का मान यहाँ से निकाल लो, तो एक्स स्क्वायर बराबर जब निकालोगे तो t माइनस में क्या आने वाला है 1 आने वाला है, तो ये ऊपर रखना है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज यहाँ से, बाकी सब सिंपल है, रख दो t। इस एक्स स्क्वायर की जगह तुम्हें क्या रखना है, पहले बात बता दे रहे हैं, ये रखना t माइनस में 1 रखना है, क्या रखना t माइनस में 1, और dx की जगह तुम्हें क्या रखना है dt, अब बटे में भैया 2x है तो 2x लिख दो। देखो x से x खत्म, 2 नीचे है बाहर ले लो,
तो 2 जब बाहर आ जाएगा तो 1/2 का स्टेगा भाई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन आ जाएगा, अंदर क्या बचा, टी बचा, माइनस में 1 बचा, और नीचे क्या बचा भाई, टी, और यहाँ पे क्या हो गया, डी टी, खत्म। अब टी को एक बार इसके साथ लिख लो, एक बार इसके साथ, तो कैसे, आ जाओ देखते हैं। 1/2 है तो 1/2 लिख लो, इंटीग्रेशन एक बार लिखो टी बटे में टी डी टी, और माइनस एक बार 1/2 को यहाँ भेज दो तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/t डी टी। आई मीन डी टी को बांट दें, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ माइनस लगा के, ये आएगा। अब डायरेक्ट कैसे हो जाएगा, यहाँ से देखो 1/2 है तो 1/2, टी से टी खत्म, आया 1 डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, केवल टी, माइनस है तो माइनस 1/2, 2 है 2 रखो, यहाँ पे 1/t डी टी का क्या होता है भाई, अभी जस्ट पढ़े लॉग टी, और प्लस में सी है तो सी। अब जो टी माने थे ले चल के रख दो, आ जाओ चलते हैं यहाँ से, डायरेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से तो 1/2 है तो 1/2 लिख लो, दिक्कत 1/2, इसके बाद टी, टी क्या माने थे, ये पूरा एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख लो एक्स स्क्वायर, प्लस में 1 है तो 1, और माइनस है तो माइनस, 1/2 है तो 1/2, लॉग है तो लॉग, और टी को क्या माने थे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में टी, कोई दिक्कत। ये है क्वेश्चन नंबर 10 का हल, ये है भाई हल, क्वेश्चन नंबर 10 का हल, देख सकते हैं ऐसे करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। ये चल नहीं रहा है, अब रेडी से चलाना पड़ेगा काम, क्योंकि इंक खत्म हो चुका है ब्लैक वाला, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, चले। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं भाई वो देख ले, ये बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 11 भी। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है भाई कि इंटीग्रेशन करना है कॉट एक्स बटे में लॉग साइन एक्स का, ठीक, ऐसे करते हैं। तो क्या करोगे भाई, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन कॉट एक्स लिखा है बटे में लॉग 1 प्लस लॉग है, और 1 प्लस लॉग है, ठीक है ना, केवल लॉग एक्स है, लॉग साइन एक्स है, लॉग साइन एक्स और डी एक्स, कोई दिक्कत, करते हैं हम इसी से करते हैं, ठीक है, कहेंगे अब तो चल नहीं रहा उतना, आ जाए। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे भाई, मान लेंगे इसको, माना, मान लो, माना लॉग साइन एक्स बराबर क्या मानना है भाई, टी मानो, यू मानो, जो मन करे वो मान सकते हो, कोई भी एक वेरिएबल मान लेना, ठीक है। अब इसका अवकलन करोगे तो 1/sin x हो जाएगा भाई, 1/sin x इंटू, फिर साइन का अवकलन किया जाता है, साइन का करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, cos x हो जाएगा, cos x, और फाइनल dx बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे dt, ये फाइनल तुम्हारे पास क्या बनेगा, cos x बटे में नीचे क्या बनेगा, sin x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। अब जरा बता दो, ये सिंपल, cos बटे साइन जो होता है ना, कोट का फार्मूला होता है, किसका होता है, कोट x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt हो जाएगा, dx हो जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर dt। सिंपल कुछ नहीं, dx का मान निकालना है तो dx बराबर dt, अब बटे में नीचे क्या लिख सकते हो, cot x। अब सारा मान उठा के रख दो यहाँ पर, आ जाओ इंटीग्रेशन रखो, cot x है तो cot x ही रहने दो, बटे में नीचे क्या लिख सकते हो, ये पूरे की जगह t माने और t लिख लो, dt है भाई साहब, dt की जगह तुम क्या रख सकते हो, dt देखो dx है ना, dx की जगह क्या रख सकते हो, ये पूरा मान, यहाँ क्या हो जाएगा dt, अब बटे में नीचे क्या आ जाएगा भाई, cot x आ जाएगा, देखो cot x से cot x खत्म, तो अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन t और dt बचा। अब यहाँ से बताओ t और dt, अच्छा नीचे t है ना, तो नीचे t रखो, 1/t dt, ये बचा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा भाई, लॉग लगाकर, t है तो t लिख लो, प्लस में c है तो c। अब जो फाइनल हम लोग का आंसर आ जाएगा, लॉग लिखो, और t की जगह क्या लिख सकते हो, लॉग साइन एक्स प्लस में सी, ये अपना आंसर है, लॉग साइन एक्स प्लस में सी। देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। लॉग साइन एक्स पर ये समार्ट चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे लिख, ऐसे भी कर सकते हो इसको। फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा भाई, लॉग आ जाएगा, लॉग साइन एक्स और प्लस में सी, लॉग साइन एक्स प्लस में सी, ये आंसर है फाइनल। बस कुछ नहीं किया, टी का मान उठा के रख दिया पे, लॉग साइन एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 11, ऐसे हल करना है क्वेश्चन नंबर 11 को। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो चुका।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 12 जो कि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख दिया है यहाँ पर। सबसे पहली बात क्या करेंगे, यहाँ पर भी मानेंगे लॉग, नीचे जो रहता है उसको मान लिया जाता है भाई। तो सपोज करिए यहाँ पर हम मानने जा रहे हैं, मान लो तो फिर हल हो जाएगा। तो मान लो माना लॉग है तो लॉग 10x है तो 10x लिख लो। 10x बराबर क्या हो जाएगा भाई, t हम मान लिया। इसका जब अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा 10x। और 10 का क्या होता है अवकलन, सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा। और dx है तो dx लिख लो, बराबर में dt है तो dt यहाँ लगा देना। कुछ नहीं करना है, बस इतना करने के बाद अब देखो क्या करना है। हमें ऊपर sec x और cos x चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 ये 10x के लिए हम sin x लिख सकते हैं, फार्मूला होता है sin x बटे में cos x, ठीक है, इनटू में ये जो sec स्क्वायर है x है ना, यहाँ पर एक sec x को ऐसे ही रहने दो, और दूसरे sec x है ना इसको 1/cos x में तोड़ दो। 1/cos x में क्या कर दो, जोड़ दो, तोड़ दो। जैसे तोड़ोगे तो ये cos x और ये cos x आपस में खत्म हो जाएंगे, और यहाँ पर dx बचेगा और बराबर क्या आ जाएगा dt। और यहाँ से 1/sin जो होता है ना cos x होता है, क्या होता है भैया, cos x होता है, और इनटू में यहाँ पर sec x बैठा ही है, sec x और dx बराबर क्या आ जाएगा dt। जरा बताओ क्या यहाँ से dx का मान निकाल सकते हो, dx बराबर क्या आ जाएगा dt, और बटे में ये सारा नीचे जाएंगे भाई साहब, लेके जाए यहाँ पर क्या हो जाएगा sec x इनटू में cosec x, ये आने वाला है नीचे। सिंपल, कुछ नहीं करना, सारा मन उठा के रख दो, हल हो गया। देखो कैसे करना है भाई यार, मैं कह रहा हूँ भाई इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन कहीं आता ही नहीं। सुन लो, ये आ गया तो सुन लो मौज ही मौज है, ठीक है। डायरेक्ट देखो, सबसे पहली बात sec x है तो इसको ऐसे ही रहने देना, कहेंगे तो कटने वाले भाई, sec x इंटू में cosec x, सबके बटे लगा दो। अच्छा log 10x को तुम क्या माने हो, t माने हो, यहाँ t लिख दो, कुछ करना ही नहीं है, इनटू लगा दो बीच में, dx का मान क्या निकाले हो, dt बटे में पूरा। तो dt बटे में क्या आने वाला है भाई, sec x इनटू में 10x आने वाला है, 10x सॉरी cosec x है, क्या है cosec x है। अब बता इससे ये वाला क्या हो गया, पर्सन खत्म, इससे ये वाला क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब बचा क्या, अब देखो फाइनल इंटीग्रेशन 1 नीचे t बचा तुम्हारा ये वाला t, और dt है तो dt, कोई दिक्कत। अब तुम जानते हो भली बात ही, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log लगाकर t लिख दो और प्लस में c जोड़ दो। अब जो t माने थे भाई उसको ले चल के वापस रख दो, यहाँ पर क्या माने थे, t बराबर log 10x माने थे, यहाँ पर रख दो, log है तो log, और t की जगह क्या रखना है, ये पूरा log 10x प्लस में c, ये अपना फाइनल आंसर ये log है, ठीक है। देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 12 भी सोल्व हो गया भाई, आई मीन 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी हल हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं जिसमें से हम क्वेश्चन नंबर 13 से कराएंगे सोल्व, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब आगे जो क्वेश्चन बाकी रह गया भाई वो कल के वीडियो में हम हल करा देंगे, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लें। और भाई वीडियो सही लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। यदि आपको कहीं भी यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर लिख सकते हैं कि भाई मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया, फिर से अगेन आप बता दें, फिर दोबारा बताने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट अच्छे से किया करें, यदि ना समझ में आए तो, ठीक। समझ में आ रहा है तो बहुत बेहतर बात है, ठीक है। हम तो कोशिश यही कर रहे हैं कि भाई जितने भाई हो भाई सबको समझ में आए ये, ठीक है। आप लोग बने रहें, और NS ऑनलाइन क्लास को भाई सब्सक्राइब किया करें भाई चैनल को, और अच्छे से पूरा प्लेलिस्ट है, केमिस्ट्री फिजिक्स भी पढ़ाया गया इस पर, कुछ चैप्टर केमिस्ट्री तो पहला भाग खत्म करा दिया गया इस पर, और क्लास 12 का ये समाकलन वाला पोर्शन में पढ़ा रहा हूँ, कि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं, तो कोशिश ये कर रहे हैं, और ज्यादा लेंदी भी है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये अपने आप में। तो इसको खत्म करेंगे, इसको खत्म करने के बाद डायरेक्ट हम चलेंगे अवकलन पोर्शन पे, उसको खत्म करके डायरेक्ट आएंगे आव्यूह और सारणिजा और प्रतिलोम त्रिकोणमिति, सबको बताकर जो आने योग्य होंगे भाई, जितना जल्द से जल्द हो सके कोशिश करें खत्म हो जाए, ठीक है। तो लगे हुए भाई आप लोग, बस केवल सपोर्ट करें भाई, और अच्छे से स्टडी करते रहे, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो सही लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई, और चैनल को आगे भाई शेयर भी करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।